यस। तो कौन कौन कल बिना कुछ भी नेगेटिव बोले सिर्फ पॉजिटिव बोल पाया, या फिर नेगेटिव बोला एंड तुरंत लाइफलाइन याद आ गई एंड तुरंत उसको यूज कर लिया? मैंने नेगेटिव बोला था एक बार, फिर लाइफ ले ली। यस, तुरंत में अच्छा बोल दिया उसके लिए। ओके ओके। दी फ्रैंकली स्पीकिंग नेगेटिव भी बोला गया और लाइफलाइन भी नहीं यूज हुई। फैमिली सो ह्यूज ना, अभी तक तो अभी नहीं पी रहा मैं, एकदम पेट बहुत बुरी तरह से में मेड भी है, तो मतलब कहीं ना कहीं निकल ही जा रहा था, नहीं हो फ्रैंकली very difficult. Really, so that's true. That's true. दीदी सही बोल रही है, इसके लिए निकला गया था बस। या फिर अगर पूनम जी से होमवर्क नहीं हुआ है then she will do it today also. ओके श्योर। Yes. अब आप आज ट्राई करोगे, आपको जैसे ही याद आ जाए कि इमीडिएटली टेक अ लाइफ। ओके ठीक है, अगर लगे आज भी नहीं हुआ, फिर कुछ भूल गए, then you will do it tomorrow. श्योर। Yesterday I was only smiling away. Yeah. So my husband told, "You're not responding to anything. Why are you smiling?" I said, "I'm not supposed to speak anything negative." All the He said, "Why husbands must didn't have you?" been so happy, right? He said, "Why didn't you tell me earlier?" Nothing to say. सारे हस्बैंड्स खुश हो गए होंगे, उन लोग को लगेगा कि ये वाला चैप्टर फिर कब आएगा। यस, अनुषा जी आज आप क्या कराओगे? पहले मैं ये बता दूं दीदी कि कल जैसे इट्स वेरी डिफिकल्ट एज पूनम सेज, बट यू नो एज वी आर नाउ अवेयर, तो वो चीज अवेयर तुरंत समझ में आती है कि हम कितनी बार नहीं नहीं बहुत बोलते हैं। एटलीस्ट नाउ वी आर ऑन दैट स्टेज कि हम अवेयरनेस आ गई है। And one more thing. Yeah. In these 7 days, what it is a kind of a realization कि अभी तक jokingly या seriously we always thought कि he or she is blessed to have me in their life, like they should be। हम लोग हस्बैंड को हमेशा मजाक में बोलते हैं हम मिल गए ना इसे। like, अब समझ में आ रहा है, समझ में नहीं, एक्चुअली रियलाइज हो रहा है कि इट इज नॉट दे who should be grateful, it is me who should be grateful that they are in my life, whether it is husband or any relation for that case, mother-in-law, for everyone we feel we are grateful that they are in our life. Yes, so nice रितु जी, so nice। और मैं ना इससे रिलेटेड अपना बता सकती हूँ, मतलब मैं ना उस टाइप की लेडी जिसको ना हमेशा वो होता है ना, महिला मुक्ति मोर्चा में अगर खड़ा कर दो तो प्लीज वंदना जी आप म्यूट कर लो। ओके, आई हैव डन इट। या जिसको ना खड़ा कर दो आंदोलन में, तो वो मतलब एकदम सबसे आगे होके लड़ाई कर लेगी। मुझे ना औरतों के खिलाफ कोई कुछ बोले या मतलब मुझे बहुत ज्यादा, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मुझे बहुत ज्यादा एकदम होता है ना फेमिनिस्ट हूँ एकदम मैं, बहुत ज्यादा। और ये ना मतलब ये करके थोड़ा सा मेरे में भी ना एरोगेंस आ गया था कि मतलब दरकार क्या है, पति और पत्नी तो एकदम बराबर होते हैं, तो इतना क्या दरकार है हर चीज पूछने की, हर चीज बताने की, पूछना क्या है, बता भी सकते हैं, है ना। तो इट वाज एक थोड़ी सी वो एरोगेंस वाली फीलिंग आ गई थी। एंड जैसे जैसे मतलब मैंने ये बुक्स किए, तो जो मेरे कोच हैं, जो मैम है आशमीन जी, जिनके साथ मैं करती हूँ, तो उन्होंने फिर जैसे जैसे बताया ना, बोला कि आप एरोगेंस में किसी भी रिश्तों में आप खुद को बहुत ज्यादा आप समझ रहे हो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा उस रिश्ते में। अगर आप जितने ज्यादा हम्बल हो, जितने ज्यादा आप दोगे, उतना ही यू आर गोइंग टू रिसीव। तो मेरा जो वो एटीट्यूड था वो तो एकदम गायब हो गया है, टचवुड। इट्स नाउ कि व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन गिव। अगर किसी से पूछ लेने से किसी को इज्जत मिल जाती है तो क्या फर्क पड़ता है ना। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, Thank you for sharing. That Sharing is caring. what I realized yesterday only कि अब मेरे को नहीं लगता, नहीं, I am grateful कि ये है, this person is in my life. yes, great, great।
Yes, anyone else जिन्होंने कल की एक्सरसाइज की and they want to share? For me, taking out something from the negativity going in my life, it's really difficult. But anyhow, I tried my best to take it out. You don't have to take out negative. What you have to the do, positive things from that negativity. yeah, you will just fill it with positivity. It will go. Correct. Okay. Correct. Yeah. Yeah, it was interesting thing, and really, I appreciate yesterday's class was really. It meant it. I felt that it was meant. It meant for me itself. It is for everybody. It is for me. It is for everybody. मतलब मैंने खुद कल रात में थोड़ा मैं नेगेटिव हो गई थी, किसी के लिए बहुत कुछ बोल रही थी, and I was like, what am I doing? आज तो खैर एकदम ही नहीं बोलने वाला डे है, and तुरंत मतलब रिवर्स गियर मारा है तो it's for everybody. It's not कि कोई बहुत ही पॉजिटिव है, कोई बहुत ही नेगेटिव है. It's not that. A common experience for me and Ritu Bhavi both. हाँ. जैसे कल क्लास मतलब वाइंड अप हुई वैसे ही मेरी मदर इन लॉ की मेड आती है. हाँ. So my mother-in-law is wearing 3 rings, gold rings in her finger. Okay. तो जैसे हम लोग क्लास से बाहर निकले, she was searching, मेरी एक अंगूठी कहाँ गई, एक अंगूठी कहाँ गई. We were puzzled. और आपने बोला था किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है. तो the maid is new. वैसे भी हम लोग को एक बार में नहीं हो रहा था. She is not like that कि ली होगी 3 दिन से आ रही है. We are just observing her. लेकिन फिर भी जब वो था ना कि नेगेटिव नहीं बोलना है तो इतना अंदर से हैवीनेस था कि एक बार मैं इसको कैसे बोलेंगे कि तुम ली हो क्या नहीं ली हो. मैं उसको बहुत आराम से समझाई कि अगर तुम ली भी हो या गलती से हो भी गया तो जस्ट गिव मी, कोई वो नहीं है, तुमसे गलती हो गई बात खत्म. बट शी रिफ्यूज्ड. उसके बाद भी हम लोगों ने यही बोला अगर नहीं ली हो तो बात खत्म, तुम कल जरूर आ जाना. वो बोली मैं तो कल से नहीं आऊंगी. हमने क्यों नहीं आऊंगी, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो यू शुड कम. बोली नहीं ऐसे ऐसे. हम बोले जब तुम की नहीं हो तब तो जरूर आना चाहिए, अगर नहीं आओगे इसका मतलब तुम की हो. तो वो आज आई भी है काम पे और मेरी बेटी ने कहा कि वाह कि मतलब मम्मी ये आज आ गई, इसका मतलब तो ये पक्का ही कुछ नहीं किया. बोला बेटा ये आ भी गई और हम लोगों ने बोला भी था कि वो गई तो गई, अंगूठी कम से कम यू विल बी ऑनेस्ट ना, वो नहीं आने का मतलब ही था कि तुमने लिया है इसका मतलब तो. और वो रिंग नहीं मिली क्या? रिंग तो नहीं मिली दीदी. बट वो मिल सकती है, मिल सकती है. तो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कांट मतलब हम लोग कैसे बोले, हम लोगों ने देखा ही नहीं है कि उसने लिया, तो वी कांट ब्लेम हर. Yes, मिलना and we होगा तो never know. I think बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा बहुत बार कि किसी पे ना तुरंत शक आ गया होगा एंड फिर बाद में बहुत दिन बाद वो चीज हमें मिल जाती है कहीं और. बहुत बार किसी ना किसी के साथ ऐसा हुआ ही होगा एंड देन वी फील सो गिल्टी कि अरे मैंने तो तुरंत उस पे शक कर लिया था. लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं उसको मतलब ऐसा एक बार भी नहीं आया था. वो सिर्फ इसलिए कि क्लास में भी बोला गया था डोंट बी नेगेटिव. आता मतलब वैसा नहीं कि नहीं आ रहे थे नेगेटिव थॉट्स, नहीं आ रहे थे एक बार में कि अरे यही तो नहीं आई है ले ली होगी और कुछ भी ऐसा. ओके तो ठीक है, वी आर थैंकफुल. कम से कम अंगूठी नहीं, हम लोग का एटीट्यूड तो अच्छा हो रहा है ना. यस यस एंड इन आवर केस इट इज एक के साथ एक फ्री, डबल मैजिक. फर्स्ट फ्रॉम द सेम फैमिली. दी आप लोग थैंक यू बोलिए, आपको पक्का आपकी अंगूठी बहुत जल्दी मिल जाएगी. yes. वर्षा बोल रही है कि यू हैव टू बी ग्रेटफुल जितनी भी ज्वेलरीज हैं मम्मी की आप लोगों के, एंड यू हैव टू विजुअलाइज कि आपको अंगूठी मिल गई है. और देखिएगा आपको पक्का अंगूठी मिल जाएगी. एंड आई हैव सीन दिस, आई हैव सीन इट पर्सनली, तो मुझे तो बहुत यकीन है. एंड आपको मतलब बिलीव नहीं होगा कि अरे यहाँ मिल गई, यहाँ तो कितनी बार देख लिया था. We will really definitely try it. Definitely yes, try it. अगर आप सोच रहे हो चली गई तो यस चली तो गई, वो चली जाएगी. वो चली आप जाएगी. ये सोचे कि नहीं मुझे अंगूठी मिल गई है, Okay. आप उसके बारे में सोचे मत कि वो घूम गई है, वो मिल चुकी है. सो यस आपको मिल जाएगी. यस यस. और Yeah, I completed my exercise this time, 3rd time, and for the same person I've written like 25 new things. And I was so surprised कि how could I write 25 things? Like पहले भी उन्हीं के लिए लिखा था और इस बार भी मैंने उन्हीं के लिए लिखा.
Okay. there is something that is like going out from me, इसलिए मुझे ऐसा उनके साथ हुआ मेरा. But I'm really grateful कि उन्होंने जो भी मेरे लिए किया, that is like commendable. Wow. Amazing. And जो 1% 2% भी अगर कुछ है तो वो चला जाएगा. Yeah. Yes. जा रहा है. Yes. Amazing. Great. Yes. Anyone else? नहीं तो let's start our chapter. अच्छा आज राशि पढ़ेंगे ना, राशि जी? ओके. संतोषी जी आप अपना चेहरा नहीं दिखाओगे क्या मुझे? इतना दिन हो गया आपका चेहरा देखे हुए. Okay, I think she is not there. Yeah. Can I read today? नहीं, आज ग्रुप में राशि महेश्वरी जी कोई हैं, उन्होंने लिखा था. She wants to read. दर्शना जी आप कल पढ़ लीजिएगा. ओके. तो आज का जो चैप्टर है ना, दिस इज अबाउट मैजिक इंग्रेडिएंट. ओके. तो आई थिंक या हाय संतोषी जी. Yeah, they just spoke about me. I spoke about you and I was trying to tell you that अपना वीडियो ऑन करो because we want to see you. इतने दिन से आपकी शक्ल नहीं देखी है. देखिए दीदी अरे वो भाई की बेटी आई है ना, मतलब भाभी आई है बेटी को लेके. ओके. तो उसके स्वागत के लिए वहां पे गए थे मायके में. तो 3 दिन मैं, शीतल, मेरी दीदी सब वहीं पे है. ओके. खूब मस्ती हो रही है. बहुत ज्यादा. तो ऐसे ही मतलब कुछ सुन तो नहीं रही हूँ, कम से कम आज तो लगा लूं. बहुत टायर्ड है मैं. नहीं सुन के फिर सोऊंगी मैं आज. फिर बाद में आपके शाम में आपके साथ एक बार बात कर लूं. आई कैन बी बैक. ओके ओके चलो कोई बात नहीं. या आई विल कॉल यू. enjoy. या वी विल टॉक. या ओके. तो आज का जो चैप्टर है दैट इज डे 8. ठीक है ना, 7 डेज हो गए हमारे. डे 8 मैजिक इंग्रेडिएंट. एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर women only. जो men थे वो भाग गए शायद, या उनको ये टाइम सूट नहीं किया होगा, whatever. तो and we all know मतलब the value of. Yes, दर्शना जी आप कुछ बोल रहे हो? You are busy during the morning times. You are not audible. Mornings में you are busy. Mornings में? Yeah, mornings is full kitchen time. Okay. Okay. Yeah. So I was saying कि we are all यहाँ पे women and we know the value of food. यहाँ पर सभी हम लोग मतलब जानते हैं कि food कितना ज़्यादा important है for nourishing us, for nourishing our families. For nourishing us, for nourishing our families, है ना? तो कौन कौन है यहाँ पर जो, देखिए मैं सबको अलग अलग म्यूट नहीं कर सकती, तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, कीप योरसेल्फ म्यूटेड. जब आप लोगों को कुछ शेयर करना हो देन ओनली यू अनम्यूट, अदरवाइज प्लीज म्यूट. ओके. या तो व्हाट वाज आई सेइंग? दी फूड. अबाउट फूड. ओके. या हाँ, तो कौन कौन यहाँ पर हैं हम लोग जो अभी भी मतलब खाने के पहले हाथ जोड़ते हैं या ब्लेस करते हैं फूड को, थैंक यू बोलते हैं फिर खाते हैं? यस आई नो. यस ओके. मृदुला, सुनीता दी, वर्षा, मुझे मालूम है. यस दीपिका जी करते हैं, श्वेता जी करते हैं. ओके. इंदिरा जी भी करते हैं. ओके. I am also there. Okay, Darshana ji also does it. मैं रात में करती हूँ. Thank you for the food we had. रात में करते हो? हाँ, सोने के पहले for the entire day मैं करती हूँ. ओके. अच्छा सरोज जी, तो आप तो करते होंगे ना सरोज जी? हाँ सरोज जी, आप खाने के पहले हाथ जोड़ते हो क्या? उनको आवाज जोड़ते हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही. मैं पूछ रही हूँ आप खाने के पहले
कुछ दूसरी भी तरफ खाने जाना के पड़ेगा। पहले हाथ जोड़ते हो क्या? धोते हैं ना हाथ पे, हाथ नहीं वगैरह। नहीं, धोते हैं नहीं, हाथ जोड़ते हो क्या? उनको आवाज हाँ, नहीं आ रही है। नहीं ओके बराबर। ओके ओके, चलिए। ओके, तो यस, तो दीदी हम हम लोग मन में ब्लेसिंग करते हैं। मन में ब्लेसिंग करते हो। ओके, हम भी हाथ जोड़कर खाते हैं। यस। सरिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज सबके नेटवर्क को क्या हो गया? मैं दोनों टाइम अब आ रही हाँ, थोड़ी आ रही है, अब आ रही बेटर थोड़ी। यस, हाथ तो नहीं जोड़ते दी, बट जो खाना बनाते हैं वो सुबह सारा भोग जरूर लगाते हैं भगवान को। हाँ, भोग तो जाला का सभी के घर में लगता है। यस हाँ, यस, ओके। मैं हाँ, हाथ जोड़ती हूँ, फिर अन्नपूर्णा माता को भी थैंक यू करती हूँ और भगवान को भी थैंक यू करती हूँ कि मेरी थाली हमेशा यूं ही भरी रहे। ओके, वेरी नाइस, लवली, ब्यूटीफुल। ओके, तो अगर हम हाथ जोड़ते हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर हम मन में ही ब्लेसिंग करते हैं तो भी अच्छी बात है। बट मतलब अब हाथ जोड़ने से ज्यादा फीलिंग आएगी, ये मेरी सोच है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं मन में भी ब्लेसिंग करती हूँ तो उतनी ही फीलिंग आती है, तो इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स योर पर्सनल चॉइसेस। बट आज लेट अस सी कि व्हाट इज दैट मैजिक इंग्रेडिएंट, क्यों हमें हाथ जोड़ना चाहिए, या फिर क्यों ऐसा होता है कि पहले के लोग करते थे, क्या कारण था। एंड हम लोग शायद कुछ लोग करते हैं या हमारे बच्चे करते हैं कि नहीं, या हम जो भी, व्हाट इज द नीड। हाँ, यस, सरोज जी, अब आपको आवाज सुन रही है? हाँ आ रही, आवाज आ रही है। आप खाने के ठीक पहले है, जय श्री कृष्ण। हाथ जोड़ते हो? हाथ जोड़ते हैं, मैं भी जोड़, खाना खाने के भी थैंक यू बोले। ओके ओके, वही मैं आपसे पूछ रही क्योंकि खाने के आप, बाद जोड़ना चाहिए। ओके अच्छा, वो आवाज नहीं आ रही कोई उधर। बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके। यस yes, Jen, do you follow giving blessings to food before and before eating or drinking? सबका नेटवर्क आज बहुत ठीक है। ओके ओके, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। यस, नेटवर्क, जबकि हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। आ रहे। हाँ, ऐसे मेरा ना वैसे चलता है, मैं बहुत बार कर भी लेती हूँ और नहीं भी करती हूँ। लॉट ऑफ टाइम्स आई फॉरगेट आल्सो, बाद में आई रिमेम्बर एंड देन आई डू। ओके ओके, तो यस, खाने के पहले बहुत लोग हाथ जोड़ते हैं, बहुत नहीं करते। बट कुछ पीने के पहले, या पानी पीने के पहले, या मिल्क या चाय या कुछ पीने के पहले, आई थिंक कोई भी नहीं करता होगा, है ना? अपार्ट फ्रॉम द ओल्ड प्रैक्टिशनर्स, आई थिंक ओल्ड प्रैक्टिशनर्स सभी करते हैं। बट आई थिंक नए लोग को नहीं पता है कि वो भी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस चैप्टर। राशि जी, आप रीड करोगे? Where is she? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. I'm just 20 years old. So, Okay. Okay, Rashi, you will read. आप बस राशि बुला लीजिए। ठीक है। You are 20 years old, तो आप इंट्रोडक्शन नहीं दोगे तो मुझे क्या पता कि you are 20 years old or you are 40 years old or 50 years old. दी, she is my niece. अच्छा, so you are मेरी भांजी है। अच्छा, ठीक है। तो राशि, अब तो मैं राशि बोलूंगी, बेटा बोलूंगी, बच्चा Yes, बोलूंगी, है ना? ओके। वीडियो ऑन है जी? यस, थैंक यू। Thank you, Anuja, for reminding. I love you. Yes. Everyone, please mute कर लीजिएगा खुद को, हाँ? Please, no disturbance in the middle. So today is day 8, the magic ingredient. Yes. और हम लोग सब अपने अपने किचन में ये मैजिक इंग्रेडिएंट यूज करेंगे आज के बाद। Yes. A thankful heart hath a continual feast. W.J. Cameron, a journalist and a businessman. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind.
but using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your Rashi, you have some network breakdown. Your Ma'am, voice can you is hear me? now I can hear, yeah. Okay, so मैं I'll गायब हो गई थी. Yeah. Acha. So I'll start from the beginning again. नहीं. We heard it. It's okay. So wait a moment, okay? Okay. A thankful heart hath a continual Yes, feast. ma'am. ठीक है? एक कृतज्ञ व्यक्ति, जो भी एक व्यक्ति है जो बहुत ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, वो ऑलवेज जश्न मनाएगा. जश्न एज इन कि मतलब फीस्ट, lavish feast, मतलब उसके पास always abundance of food, abundance of supplies always रहेंगे. And that is being told by W.J. Cameron. पहले के जमाने में ट्रेडिशन था, बड़े लोग जो भी थे खाने के पहले थैंक्स करते थे. अगर आप और भी कल्चर्स में देखो ना, इफ यू सी इन अदर कल्चर्स आल्सो, इजिप्शियंस हो या अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हो, इफ यू वॉच इंग्लिश मूवीज और सीरियल्स, देन क्या होता है उसमें, आपने अगर नोटिस किया है, दे विल ऑल सिट ऑन द डाइनिंग टेबल and they will maybe join their hands and then fold, they will do something called grace. उन लोगों के हमेशा होता है कि let us say grace before meals. तो उन लोग हमेशा ग्रैटिट्यूड देते हैं खाने के पहले, वो उनके भी कल्चर में इट इज इनबिल्ट, और हमारे तो खैर है ही. कपड़े में फंसे हैं देने का, तुम्हारा है नहीं. अरे दिया कहाँ से दे दिया. प्लीज म्यूट कर लीजिए संतोष जी. Ati ji, someone Ati is there. अति जी, yes, thank you. And using the simple act of eating and drinking, वहां पर हम अगर ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं, सिंपल एक्ट है ये, तो एवरीडे एवरीवन डज ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. इसके लिए अलग से कोई चलाकर प्रैक्टिस, अलग से कोई 10 पॉइंट्स लिखना, नथिंग इज रिक्वायर्ड. तो अगर इस सिंपल एक्ट में अगर हम ग्रेटिट्यूड डालते हैं, इट विल इंक्रीज द मैजिक इन आवर लाइफ एक्सपोनेंशियली. एक्सपोनेंशियली शायद पहले भी आया था, एंड राशि इज अ स्टूडेंट तो उसको पता होगा, और हम लोग अगर मैथ्स में अच्छे थे तो हम लोग को पता होगा. Okay, it is not just multiplication, it is like power to the power of, तो वो बहुत ज्यादा पावर होता है. Okay, yes, continue Rashi. Ma'am, can you hear me clearly now? Yes, I can hear you clearly. Perfect. Okay. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या कभी कि बहुत ज्यादा एकदम मतलब आपको इतनी ज्यादा भूख लग रही है एंड आसपास कुछ भी नहीं है खाने का, मे बी यू आर स्टक समवेयर, मे बी आप ऐसी जगह हो जहाँ पे शायद खाना अवेलेबल ही नहीं है, ऐसी कुछ भी जगह, एंड उस समय दिमाग लगा कि बस मुझे आज कुछ नहीं चाहिए, कोई भी कहीं से भी खाना ला दो, मतलब दिमाग चक्कर खाने लगा एंड फीलिंग्स. हम लोग यहाँ व्रत की बात नहीं करेंगे, बिकॉज फास्टिंग एवरीवन डज, एंड फास्टिंग के पीछे हमारी खुद की वो रहती है कि हम जानबूझकर करते हैं, एंड उसके पीछे ना हम लोगों में इतना पावर रहता है, इतना फेथ होता है उसमें कि नहीं आज तो करवा चौथ है, आज तो माई चौथ है, आज तो दिस दैट, तो वो हम लोगों को ना पावर देता है फास्टिंग करने की. या सपोज कोई जैन्स होते हैं तो उन लोग फास्ट करते हैं ना, तो उन लोग में बहुत ज्यादा पावर होती है उसके लिए. उन लोगों को उस समय वो फीलिंग नहीं आती है भूख वाली, या मतलब कुछ नहीं होता है, बिकॉज दे गेट द पावर फ्रॉम देयर फेथ. तो वो चीज हम नहीं बात कर रहे हैं फास्टिंग की. इन जनरल कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है ट्रैवलिंग में? हाँ. ओके. जब बहुत बार लाइक व्हेन यू आर इन द कार नो, या यू डोंट फाइंड कि मतलब बहुत बार होता है ना कि अब नहीं अच्छा जगह मिल रहा है खाने का या वैसे, तब यू माइट. या ओके, यस, ऐसा हो सकता है, राइट. एंड
मतलब लास्ट सेशन में ना, बच्चों के सेशन में वन ऑफ द टीनेजर्स शेयर्ड कि वो हॉस्टल में पढ़ती थी एंड उसके जब एग्जाम्स होते थे तो देयर वाज नो टाइम टू गो आउट एंड ईट, या वो घर मतलब रूम में भी इतना टाइम नहीं है कि खुद के लिए कुछ खाए, पूरे रात पढ़ते जा रहे बोला आंट वो मतलब शी शेयर्ड कि आंटी इतना भूख लगता था, इतना भूख लगता था एंड आई रियली विश्ड कि कोई आ जाए और मुझे कुछ बना के खिला दे या मेरे लिए कुछ खाली मैगी ही बना दे सपोज। बट कोई अनम्यूट हुए हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए। एंड मैंने पहले भी सेशन में शेयर किया है, मतलब वंस आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम बाइंग जन्माष्टमी के फ्लावर्स, मैं जन्माष्टमी के ना फूल वगैरह सब खरीद के ला रही थी एंड मेरी कार है ना वो फ्लाई ओवर पे स्टक हो गई। इतनी बारिश हुई उस दिन, इतनी बारिश हुई, जनरली यू मस्ट हैव नोटिस्ड जन्माष्टमी के पास बारिश होता ही है, एंड उस दिन इतनी बारिश हुई कि वो फ्लाईओवर पे स्टक हो गई। एंड सिंस फ्लाईओवर है तो वो आसपास शॉप्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे गाड़ी में कुछ भी नहीं। यस, मेरी गाड़ी में कुछ भी नहीं था एंड मुझे इतनी भूख लग रही थी उस दिन, मतलब लिटरली ना आप लोग सुनोगे तो हंसोगे। आई फेल्ट कि काश मैं ये फूल ही खा लूं, क्या पता ये मैरीगोल्ड फ्लावर्स इसी को मैं खा लूं तो क्या पता, बहुत लोग खाते ही होंगे फूल, तो मैं सोची थी मतलब कुछ देर और होता ना तो शायद मैं खा भी लेती। And that day I realized, oh my God, the importance of food. Yes, continue. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. Yes, तो अगर आप इमेजिन करो, ठीक है, आज आपने आलू खाया, आलू की सब्जी खाई, ओके, सो अब उस आलू को, उस पोटैटो को मतलब जिसने भी उगाया होगा, वो फार्मर्स के बारे में सोचिए, ठीक है, कितना उसका मतलब ध्यान, उसका प्रॉपर वे में पानी देना है या जो भी देना है, या फिर वो अगर आप सपोज आटा तो सभी, कोई रोटी तो सभी खाते हैं, गेहूं का जो वो क्रॉप होता है या चावल राइस का जो पैडी फील्ड्स होता है, कितना उसमें ध्यान रखकर उस फार्मर ने पानी दिया, उसमें शायद फर्टिलाइजर्स डाला, उसको प्रॉपरली सो किया, कितना मतलब वेट किया, ओ गॉड मानसून आएगा, उसके बाद वो स्केयर क्रोज लगा के बर्ड्स को भगाए, एवरीथिंग ही डिड फॉर दैट क्रॉप। उसके बाद वो वहां से कैसे डिलीवर हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, कितने लोग होंगे जो उसको पिक करने में ना, उसको हार्वेस्टिंग में उसमें इन्वॉल्व हुए होंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरा, कितने देयर आर अनलिमिटेड पीपल जो उसमें इन्वॉल्व हैं कि वो होलसेलर्स तक पहुंचे, उसके बाद वो रिटेल शॉप्स में आए, उसके बाद वो आपके ग्रोसरी शॉप्स में आए, या फिर अगर फ्रूट्स हैं तो उसके बाद वो आपके फ्रूट सेलर के पास आए, एंड यू जस्ट हैड टू गो आउट ऑफ योर हाउस और आपने वो एक स्टॉल वाले से फ्रूट्स ले लिया, एप्पल ले लिया, एंड देन आप अपने घर में आके अपने फ्रूट बास्केट से वो एप्पल निकाल के यू आर हैविंग, एंड इट्स सो अमेजिंग, प्रॉपर खट्टा, प्रॉपर मीठा, प्रॉपर जैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट कलर विच यू वांट। बट उसके पीछे की कहानी, इतनी लंबी कहानी थी उसके पीछे की, सो मेनी पीपल वर इन्वॉल्व्ड। और कितनी बार हम क्या बोलते हैं, ईश ये बेकार, वो बेकार है ना, ये नहीं खाना, ये तो एटलीस्ट जो खा रहे हैं, इफ वी नो ना, सपोज आज आपने एक एप्पल भी लिया और आपको पता है कि ये कितने लोगों की कंट्रीब्यूशन है इसके पीछे, तब वो ज्यादा ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आती है। देन यू फील, ओह माय गॉड, मेनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर दिस। अगर आप एक सिंपल चाय पी रहे हो, चाय तो सभी पीते होंगे, या कॉफी, व्हाटएवर, ग्रीन टी, व्हाटएवर जो भी, तो जस्ट आप सोचो
वो टी लीव्स, जो वो टी प्लांटेशंस होते हैं, उनकी वो प्रॉपर मतलब खुदाई करना, उसको उगाना करना, वो कितने लोग वो टी पिकर्स होते हैं ना, वो पत्ती को तोड़ तोड़ के रखना, उसको छानना, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। एंड अब हमारे घर में आ गया है एंड वी आर जस्ट मेकिंग टी एंड वी आर ड्रिंकिंग। तो व्हाट, हाउ शुड वी बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स ऑल दोस थिंग्स जो हमारे पास आराम से आ रहा है, बट उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। यस, कंटिन्यू। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day and is unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. Yes, it is unfathomable. Unfathomable is like unbelievable, unimaginable. Okay? कि कितने सारे millions of people are involved in this food industry. So many people are involved. हर जगह, हर restaurants में इतनी abundant of supply. हर कैफेज में कहाँ से डेयरीज भी है, कॉफी भी बनता है वहाँ, एवरीथिंग, लस्सी बन रही है, एवरीथिंग इज देयर। एंड अगर आप एयरप्लेन्स में सोचो, वहां पर फूड अवेलेबल है। अगर स्कूल्स के कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज में, हॉस्पिटल्स में, कितना इम्पोर्टेंट है कि वहां पर सप्लाई प्रॉपर हो। एवरी होम ऑन द प्लैनेट, है ना, किसी के घर में ऐसा नहीं है कि फूड की सप्लाई नहीं देगा, है ना, वो फ्रूट वाला उस घर में नहीं आएगा, वो ग्रोसरी वाला उस घर में सप्लाई नहीं देगा। तो इट इज अवेलेबल ऑन एवरी होम ऑन द प्लैनेट। इट इज अनइमेजिनेबल कि इतने सारे लोग हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब स्ट्रक्चर समझ लो, हायरार्की, कि पहले उसके ऊपर वो है, फिर ये है, फिर वो है, ऐसे करके इट्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। यस, कंटिन्यू। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet, make plastic, glass, and metal, make life-saving medication, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. यस, तो किसी ने अगर कभी सोचा है कि वाटर के बिना हम कैसे जी सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। एंड सिर्फ हमारे लिए नहीं, इट इज नॉट कि सिर्फ हमारे पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए वाटर इज देयर। अगर हमारे किचन में पानी ना हो, अगर हमारे बाथरूम में पानी ना हो, अगर मतलब जिस घर में हम रह रहे हैं वो पानी के बिना बनता ही नहीं। हॉस्पिटल्स में अगर पानी नहीं होगा तो वो सलाइन, ग्लूकोज, मेडिसिन, ऑपरेशंस, कुछ भी नहीं पॉसिबल है। अगर मतलब रोड्स जो बन रहे हैं, अगर जितने भी प्लास्टिक्स, जितने भी मेटल्स, जितनी इंडस्ट्रीज है, उनमें वाटर का, तो मतलब आप सोचो हर चीज में। पहले जमाने में अगर याद है, अगर कभी पानी की टंकी खराब हो जाती थी और उस दिन पानी नहीं आएगा, सुबह में ही नोटिस मिल गई, आज पानी नहीं आएगा, ओ माय गॉड, मतलब लगता था कि रनिंग वाटर इज सो एसेंशियल। हम ना उस समय बाल्टी में, बकेट्स में पानी भर के रख लेते थे, चलो चलो पानी भर लो, आज पानी नहीं आएगा। बट रनिंग वाटर, टैप में से पानी चाहिए, इट इज वेरी एसेंशियल। तो कितना कुछ, एंड चाहे हमारे गार्डन्स हो, बाथरूम, एवरीवेयर, तो वाटर इज something which keep our bodies alive, which is keeping this planet alive. It is a glorious water. Yes.
If there is magic on this planet, it is contained in water. Lauren Easley, an anthropologist and natural science writer. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. यस तो अगर आप सिर्फ एक सिंपल थैंक यू करके एक्नॉलेज कर रहे हैं हम पानी को या फूड को या जो भी हम खा रहे हैं, सपोज एप्पल भी खा रहे हैं, फ्रूट्स, हमारे वेजिटेबल्स, हमारे सैलड्स, जो भी हम खा रहे हैं, अगर हम उसके पहले इसको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो वी आर सिंपली एक्नॉलेजिंग इट, वी आर सिंपली रिकॉग्नाइजिंग इट कि यस आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये मिल रहा है ना, बिकॉज फूड एंड वाटर आर गिफ्ट्स. जब कोई हमें गिफ्ट देता है तो वी आर सपोज टू बी ग्रेटफुल, है ना, वी कैन नॉट बी अनग्रेटफुल बिकॉज वो गिफ्ट मिलनी बंद हो जाती है. तो वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल एंड सिंपली अगर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग के पहले हम ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दें, मतलब इट इज द मिरेकल. एक फूड एंड वाटर इज मिरेकल्स है इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में. अगर एक दिन भी हम सोचे फूड एंड वाटर के बिना रह ले, इट्स नॉट पॉसिबल. सो दे आर द बिगेस्ट गिफ्ट्स. और गिफ्ट कौन दे रहा है हमें? ये नेचर दे रही है ना. तो अगर हम नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड देंगे तो वो तो अनलिमिटेड देती जाएगी, देती जाएगी, देती जाएगी. यस, कंटिन्यू. The incredible thing is that when you are grateful for water and food, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of water and food for everyone on the planet. Yes, तो अगर आपको लग रहा है ना कि इट इज जस्ट फॉर आवर, मतलब हमारे सेल्फिश, हमारे मतलब सेल्फिश नहीं, सिर्फ हमारे लोगों के लिए काम आएगा वो ग्रेटिट्यूड, तो ऐसा नहीं है. इट इज इतना वास्ट इसका इम्पैक्ट होगा. बिकॉज व्हाई? क्योंकि अगर इतने लोग एक साथ, यू नो, अ मास ऑफ पीपल टुगेदर, इफ दे स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड फॉर फूड एंड वाटर, तो उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा? इक्वल, इतने सारे मतलब फूड, इतना सारा वो वाटर एंड फूड अवेलेबल होना चालू हो जाएगा. तो जहां पर भी इतनी स्कैसिटी है ना, एंड वी ऑल नो देयर इज लॉट्स ऑफ स्कैसिटी ऑल ओवर. हम लोग देखते हैं कि लोग भूखे हैं, दे आर नॉट गेटिंग इवन वन मील मे बी पर डे, एंड हम लोगों के पास तो बहुत सारा अबंडेंस ऑफ मील है. So, अगर हम सिर्फ अपने ग्रैटिट्यूड से स्कैसिटी खत्म कर सकें, स्टारवेशन खत्म कर सकें, लोगों, जहां पर लोग भूखे हैं, अगर उनके पास भी अवेलेबल हो जाए खाना, तो व्हाई नॉट? इजंट इट वर्थ इट? यस, कंटिन्यू. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything you're dreaming of. Yes. तो आपने सिर्फ एक सिंपल एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड स्टार्ट किया फॉर योर फूड एंड वाटर, फॉर योर ड्रिंक्स एंड एडिबल थिंग्स व्हिच यू आर हैविंग, एंड व्हाट यू आर डूइंग, आप एक सुनहरा मतलब गोल्डन थ्रेड को वीव करना स्टार्ट कर दोगे, which will contain everything you are dreaming of. हर वो चीज which is dear to you, which you love, everything. मतलब हर चीज है ना intertwined है, हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, हर एक एस्पेक्ट हमारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि मैं खाने के लिए ग्रैटिट्यूड दूंगी तो उससे मेरे पास सिर्फ बहुत सारा खाना आएगा, ओके, उससे सिर्फ मतलब मैं भूखी नहीं रहूंगी या आई विल ऑलवेज हैव अबंडेंस ऑफ फूड. नो, एवरीथिंग, हमारा हर ग्रैटिट्यूड का एरिया, हर ग्रैटिट्यूड की एरिया ना वो आपस में जुड़ी हुई है, एंड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दे आर ऑल अटैच्ड
to our dreams, to our loved ones, to our all the loved ones. Yeah, that's it. Yeah, continue. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics has made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to the change that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything that you consume had the ultimate effect of well-being on your body. Yes, this paragraph is very important. हाँ, प्लीज सबको ही बहुत ध्यान से सुनिए. अगर हम फूड एंड वाटर को ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है, वी आर जस्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर फूड एंड वाटर, तो आप क्या देखोगे? सपोज आपके सामने फूड आया, ठीक है, द प्लेट हैज अराइव्ड, यू वांट टू ईट, आपका वो लंच है, एंड आपने अच्छे से सारे चीजों को देखा, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, सैलेड, अचार, जो भी है आपके प्लेट में, whatever you eat, okay, that is not important, एंड आपने उसको अच्छे से देखा एंड मन में बहुत ग्रैटिट्यूड दिया, थैंक यू दैट आई एम हैविंग दिस फूड, थैंक यू for to all the people who have contributed in bringing this food on my plate. आप नोटिस करोगे, नोटिस तो नहीं कर पाओगे, बट यू हैव टू बिलीव कि उस फूड की एनर्जी चेंज हो जाएगी. वो फूड में ना जो एनर्जी है which is going to go inside your mouth, inside your stomach, उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी. ऑब्जर्वर्स इफेक्ट क्या होता है? ऑब्जर्वर्स इफेक्ट ना हमारे हर एरिया में होता है. इट इज नॉट कि ओनली ऑन फूड. ओके, अगर आप बच्चों पे ध्यान रखना छोड़ दो, उनको देखो नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आप सपोज कोई और है जो बहुत ध्यान देखते हैं, ध्यान रखते हैं कि बच्चे सही मतलब कर रहे हैं कि नहीं, हर चीज मतलब अपने टाइम से करते हैं कि नहीं, तो व्हाट डू यू थिंक, कौन से एरिया में बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे? जिसमें ध्यान नहीं देते हैं. जिसमें ध्यान नहीं देते हैं. हाँ, वो बच्चे जिसमें ध्यान देंगे उसमें जिसमें ध्यान देंगे, जिसमें ध्यान देंगे, जिसमें हम ऑब्जर्व करेंगे, है ना. अगर आपके सपोज मेड या सर्वेंट्स भी हैं और आप ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हो, जिसका जो मन है करे, और सपोज कोई है जिसके घर में वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सब काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, घर में कुछ वेस्ट तो नहीं जा रहा है, फ्रिज में कुछ बासी तो नहीं पड़ा है, सब टाइम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, जहाँ पे सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोग वहाँ बेटर परफॉर्मेंस होंगे मेड्स के, या जहाँ नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं? जहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना. अनुजा, आपकी कोई कंफ्यूजन है? No. You were confused with something Yes, else. I was thinking something else. Okay. Yeah. So observer effect ना, everyone, yeah, please mute yourself. Observer's effect हर चीज में बहुत ज्यादा वो पावरफुल होता है, उसका इफेक्ट्स होता है. सिमिलरली अगर हम अपने फूड को ऑब्जर्व करके खाते हैं, जो आजकल बहुत लोग नहीं कर रहे हैं ना, ये क्या, तो अगर सपोज बच्चे हैं तो वो टीवी देखकर ही खाते हैं या फिर अपने मोबाइल में खेलते खेलते, और शायद हम लोग बड़े लोग भी है ना, तो हम लोगों का फूड टाइम मतलब व्हाट्सएप टाइम, फेसबुक टाइम, कि उस समय हम लोगों को थोड़ा फ्रीडम मिलता है कि चलो अब व्हाट्सएप खोलूं, अब टेक्स्ट खोलूं, या मे भी किसी से फोन में बात ही कर लूं खाते खाते, तो उस समय ना ऑब्जर्वर्स इफेक्ट हमारा नहीं जा रहा है फूड पे, हम देख ही नहीं रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं. ओके, तो इसका ना हम एक छोटा सा वो करते हैं एक्सपेरिमेंट. ओके, अगर किसी के पास पानी का बॉटल है तो वो अच्छी बात है, ग्लास या पानी, एंड नहीं है तो प्लीज लेकर आइए ना. और अनलेस अगर आपके बहुत दूर है, नीचे किचन है या ऐसा, तो इट्स ओके, यू कैन नॉट, इट्स ओके इफ यू डोंट, इट्स नॉट पॉसिबल. और अगर आपके पास में ही है तो यू कैन ब्रिंग एनी बॉटल और ग्लास में पानी, जो भी.
Yes, it's in front of me only. हाँ, सबको ही ले आओ प्लीज. Can you please tell what to do, क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं मिस कर गई थोड़ा सा. मैं बोल रही हूँ जस्ट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके ओके. यस, एवरीबॉडी आ गए हो सब? ओके, ठीक है. तो आप लोग ना अपना अपना पानी का बॉटल या ग्लास जो भी आप लाए हो, एंड यू हैव टू जस्ट ड्रिंक इट ऐसे ही, बिना देखे, बिना सोचे, बिना कुछ ग्रेटिट्यूड दिए, एक घूंट पी लीजिए. ओके, ओके, डन. एक घूंट पी लीजिए. यस. एंड अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग उस पानी को देखोगे. ओके, उसके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड दोगे. थैंक यू बोल दो उस पानी को कि आपके पास है, आप पी सकते हो. एंड देन व्हेन यू विल ड्रिंक, आप उसको अच्छे से मुंह में घुमा के या उसको सेवर करके, उसका टेस्ट फील करके आप उसको पियोगे. सिर्फ एक घूंट. ओके, आराम से टाइम लेके अपना. सुवर्णा जी, मैं किचन में गई थी पानी लाने, आपने क्या बताया? ओ अनुषा जी, इट्स ओके. आप एक घूंट नॉर्मल पी लो, बिना देखे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे. जस्ट हैव अ गल्प ऑफ वाटर. ओके. एंड देन आफ्टर दैट द सेकंड गल्प यू विल टेक. उसको अच्छे से देखकर, एटीट्यूड फील करके, उसको पूरा मुंह में उसका टेस्ट फील करके, एकदम सेवर करके, आराम से मुंह में लेके. ठीक है? तो जिन लोगों ने कर लिया, ऑनेस्टली आप बताइए. ऑनेस्टली, अगर आपको कुछ डिफरेंस नहीं फील हुआ, इट्स ओके. बट अगर आपको सेकंड बार में कुछ डिफरेंस फील हुआ, देन प्लीज शेयर. सेकंड बार पानी पीने के बाद बहुत मीठा लगता है पानी. वो उसको मुंह में रख के पीते हैं तो उसको फील करते हैं, उसकी थोड़ी मिठास आ जाती है. यस, यस. I felt first में जो पिए थे, it was just like drinking water. Yes. Second में जब पिए तो you are feeling that something is going inside, like आपको कुछ feel आ रहा है. Okay. वैसे. Yes. Okay. Like it's ठंडा ठंडा लग रहा है, sweet लग रहा है. Okay. Yes. I felt in my first gulp it was तुरंत चला गया अंदर. Second gulp में I could feel कि वो एक घुट पानी 3 बार में गया अंदर. ओके, ये तो खैर स्पीड की बात हो गई. दैट इज कि हाँ, आपने उसको धीरे से पिया. ओके. नहीं, वो ऑटोमेटिकली वैसा हुआ जैसे लाइक. अच्छा, ओके. एंड टेस्ट में कुछ डिफरेंस लगा किसी को? मीठा, थोड़ा सा मीठा. थोड़ा सा मीठा, हल्का सा एक टेस्ट आया. तो जनरली होता यही है, पता है. हम लोग शायद आधी बार खाने के बाद मालूम लगता, अरे मैंने क्या खाया था आज, ध्यान ही नहीं दिया. लंच पूरा भी हो गया या स्नैक पूरा भी हो गया और उसकी टेस्ट हमने फील ही नहीं की. कितनी बार ऐसा होता है, यू नो, सपोज आई एम ईटिंग माय फेवरेट फूड और किसी का फोन आ जाए, मैं बोलती हूँ प्लीज मैं बाद में बात करूंगी, पहले लेट मी एंजॉय दिस. बिकॉज यू नो आप कुछ और कर रहे हो और आप सपोज आपका फेवरेट फूड भी खा रहे हो ना, वो टेस्ट नहीं आएगी. बट अगर सपोज आपने अपना फेवरेट पिज्जा ऑर्डर किया है एंड इट हैज लॉट्स ऑफ ऑलिव्स एंड एलोपिनोज एंड paprika and vegetables, और आप उसको एकदम अच्छे से देखकर वाओ अमेजिंग, एंड देन आप उसको relish करके एक एक पीस उसको खा रहे हो, that will be a completely different experience. Completely different. ओके, मैं बीच में अभी कहाँ एक्सप्लेन करने बैठ गई, अभी तो चैप्टर बाकी है. यस, बट आई एम ग्लैड वी रियलाइज्ड कि यस, कोई भी चीज को देखकर, ग्रैटिट्यूड देकर अगर हम पीते हैं या खाते हैं, द टेस्ट इज डिफरेंट. हम उसकी ना एनर्जी को प्योरीफाई कर रहे हैं, विच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल डिस्कस इसके एग्जाम्पल्स हाँ इन द एंड.
Yes, Rashi, continue. Yes, ma'am. Ma'am, you'll have to scroll down. ये Oh, उधर ही है. अच्छा. Where was it? Okay. Just one page. Yes. Yes. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you're eating or drinking. When you savor your food or drinks, you're appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you're in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You'll find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Yes, this is very important. मतलब इतना डिफरेंट फ्लेवर लगेगा आपको उस फूड में. वो सेम फूड आप रोज खाते थे मे बी, बट दिस टाइम यू आर फोकसिंग एंड देन ईटिंग. उसका एक एक स्पाइसेस का जो फ्लेवर था दैट विल एक्सप्लोड. मतलब आपको फील होगा, ओ वाओ, यू नो, एक एक फ्लेवर ही उसका डिफरेंट फील होगा आपको, जहां तक कि आप पहले उसको बिना फोकस किए, बिना ही सोचे समझे, बिना उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिए, या यहाँ पे ग्रैटिट्यूड तो अभी आ ही नहीं रहा है, बट फिर भी आप ग्रैटिट्यूड दिए अगर बिना उसको खा रहे हो, दैट टेस्ट विल बी डिफरेंट. यस, आगे. Before you eat or drink anything today, whether you're about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you're about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you feel far more gratitude. तो अभी क्लास के बाद तुरंत आप लोग जो भी खाने वाले हो ना, if you are going to have a fruit, or if you are going to make your tea, or if you are going to have your moodies, whatever, जो भी आप अभी इमीडिएटली क्लास के बाद लोगे, ओके, तो उसको आपको कैसे लेना है, आप एनीथिंग, ठीक है, तो उसको पहले एक बार आप पॉज करके देखोगे कि व्हाट यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग, एनीथिंग जो भी आप लोगे, और आप बोलोगे थैंक यू. ओके, वेदर इट्स जस्ट एन एप्पल, आपने एक एप्पल ही लिया एंड यू विल से थैंक यू बिफोर ईटिंग, एंड उसको बाद सपोज खाली फर्स्ट बाइट भी आप जो ले रहे हो ना, रियली सेवर इट इन योर माउथ and then eat it. Okay, it will not only increase your enjoyment, it will help you to feel more gratitude. Everyone promise? Yes. Yes. Okay. Yes. And group Yes. में share करेंगे हम लोग, ठीक है, कि आज की चाय कैसी लगी, या आज का fruit platter कैसा लगा, कुछ different लगा क्या, we will all share. Yes. Continue, Rashi. You can also try something I do, which helps me feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my finger over the food or drink as though I'm sprinkling them with the magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient. And I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you're shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. Yes, so today we know that what is the magic ingredient जो हमारे फूड को, हमारे ड्रिंक्स को और ज्यादा ब्लिसफुल कैसे बन जाएगा, कैसे बना देगा. What is that magic ingredient? Gratitude. Yes. And we will promise कि हम कोई भी चीज इस मैजिक इंग्रेडिएंट के बिना नहीं खाएंगे. मतलब इन्होंने ना एक टेक्निक बताई है, जैसे सपोज आपकी ना सैलेड आई एंड यू हैव दैट पेपर की, वो सॉल्ट एंड पेपर का शेकर्स होता है ना, जो हम यूज करते हैं छिड़कने के लिए, तो आप इमेजिन कर लो कि आपके पास एक इमेजिनेबल, ठीक है, इनविजिबल
शेकर है और उसके अंदर बहुत सारा मैजिक डस्ट है। मैजिक डस्ट की चैप्टर आगे आएगी परसों आई थिंक। अरे बहुत ब्यूटीफुल होता है मैजिक डस्ट। तो जस्ट इमेजिन कि वो आपका ग्रेटिट्यूड है, जस्ट लाइक अ डस्ट, मैजिक डस्ट। एंड जब वो प्लेट आया तो वो प्लेट के सामने ना इमेजिन आपने वो ले लिया और उसको शेक कर रहे हो, उसको आप छिड़क रहे हो अपने फूड के ऊपर, ठीक है। एंड दैट मीन्स कि आपने उसमें बहुत सारा ग्रेटिट्यूड डाल दिया है। मन में आप बोल रहे हो थैंक यू, ठीक है उसको। या फिर आप सिंपली ना, वैसे मैं तो बहुत बार करती हूँ, आप सिंपली उस पर ऐसे हाथ फेर सकते हो, यू कैन वेव योर फिंगर्स, कि उसमें आपने खूब सारा मैजिक इंग्रेडिएंट डाल दिया। ओके, उसके बाद आप अपना नॉर्मल ग्रैटिट्यूड करके उसको खा सकते हो। इमीडिएटली यू विल सी दैट एनर्जी ऑफ फूड इज डिफरेंट। आप ये अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हो, यू कैन डू फॉर योर फैमिली, योर एल्डर्स, योर एवरीवन। सपोज अगर आप किसी को सर्व करते हो फूड, तो उसको खूब सारा मैजिक इंग्रेडिएंट डाल के, ग्रैटिट्यूड डाल के, देन यू कैन सर्व। या फिर अगर आप खुद ही कुक कर रहे हो ना किचन में, तो आपकी जो भी बर्तन में आप कुक कर रहे हो, कुक करने के बाद उसमें खूब सारा मैजिक डस्ट डाल दो। तो दिस मैजिक इंग्रेडिएंट, जो हमारे पास बहुत सारे मसाले हैं, बहुत स्पाइसेस है, मे बी दुबई से लेकर आए हैं, मे बी वेनिस से लेकर आए हैं, इट्स ओके, बट दिस मैजिक इंग्रेडिएंट should be always there in our kitchen with us everywhere. Wow. Okay, yes, continue. Ma'am, you'll have to shift the page. Okay, sorry. Thank you. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in a day, then repeat the same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. है, तो ये सपोज आज की हमारी प्रैक्टिस है। ये मैं आज की नहीं बोलूंगी क्योंकि ये आपको एवरीडे करनी है, लाइफ टाइम करनी है। बट आज हम लोगों को फोकस्ड वे में करना है, पूरा फोकस्ड वे, कि हर एक छोटी चीज जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, हर एक छोटी छोटी चीज के लिए, ठीक है, जो भी हमारे मुंह से अंदर जा रही है, वॉट एवर इट कैन बी। अगर सपोज कि हमें हैबिट नहीं है और हम आज अपना चाय नाश्ता वगैरह ले लिए एंड फिर उसके बाद हम भूल गए, उसमें तो ग्रैटिट्यूड दिया ही नहीं था, तो भूल गए, तो इमीडिएटली आप उसी समय, अब यू कैन जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ दैट फूड एंड से थैंक यू फॉर माय टी एंड माय स्नैक्स, जो आपने खाया। ओके, तो यू कैन डू इट अगर आप भूल जाते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत बारी मैं भूल गई, एक बार भी नहीं याद आया, तो फिर आपको इसको वापस कल करना पड़ेगा विथ कंप्लीट concentrated gratitude. Okay, yes, continue. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. Yes. Magic practice number 8. Magic practice number 8, the magic ingredient. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you're about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic words, thank you. If you want, you can sprinkle your food and drink with the magic dust. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. Thank you so much, Rashi, for reading for us. It was perfect. And don't call me ma'am, you can call me auntie. मैं उस एज में हूँ कि मुझे अब बहुत लोग आंटी बोलते हैं, तो I don't mind. शुरू में जब you know when you cross 30, तो it was like what, I'm not auntie, but now it's fine. Yeah. तो ना मुझे बहुत कुछ बोलना है एक्स्ट्रा में चैप्टर के अलावा, तो अभी एक बार कुछ समय प्लीज बी म्यूट,
मतलब क्या होता है, घर में सपोज अगर हम काम कर रहे हैं तो भी, या फिर अगर सपोज हमारे पास कोई कुक है, जो सर्वेंट्स हैं या जो भी एक्स्ट्रा डोमेस्टिक हेल्प जो खाना बनाते हैं घर में, तो क्या होता है जब वो खाना बना रहे हैं ना, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है उस समय उन लोग बहुत ग्रैटिट्यूड से खाना बना रहे हैं, है ना। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसी की बीवी से लड़ाई चल रही है, किसी के कुछ भी ऐसा चल रहा है, एंड जब वो खाना बना रहा है तो वही फीलिंग आ रही है। या फिर उसको आप ही के घर में किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ डांट दिया, और उसके मन में वो बात चल रही है और वो खाना बना रहा है, एंड वो सेम खाना जब हमारे प्लेट्स में आता है और हम उसको ऐसे ही खा लेते हैं, या फिर हमारे बच्चे खा लेते हैं, हमारी फैमिली, दैट फूड इज नॉट हेल्पिंग अस। ओके, वो हमारे अंदर वो सेम एनर्जी, जो वो थॉट्स की एनर्जी थी, वो उस खाने में चली गई, एंड वो खाना हमारे अंदर चला गया। और सपोज हम खुद ही कुक करते हैं, वी आर कुकिंग आवर ओन फूड, है ना। घर में बहुत लोग हैं जो खुद ही कुक करते हैं, बट हो सकता है कि उस समय आपकी सपोज आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो सकता है कि आपने कोई ऐसा सीरियल देखा है अभी अभी जिसमें कोई मर गया था, एंड यू आर सो सैड अबाउट इट, इट वाज योर फेवरेट कैरेक्टर, है ना। कुछ भी हो सकता है, शायद किसी ने आपको आज कुछ बोल दिया, कोई फ्रेंड से कोई बात हो गई, शायद कोई टेंशन चल रहा है माइंड में, एंड आप वो फूड अननोइंगली, है ना, अननोइंगली आपके जो सारे थॉट्स हैं वाइल कुकिंग, वो सब उस फूड में चला गया। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खाने के पहले या खाना जब आपने बना लिया उसके बाद उसमें मैजिक डस्ट। लेकिन खाना बना लिया तो आपका काम खत्म नहीं हो गया। ऑलवेज वी हैव टू डू ग्रैटिट्यूड बिफोर ईटिंग ऑल्सो। ये नहीं कि मैंने तो खाना बनाते समय ही कर दिया था, नो, तो आपका काम उस समय खत्म नहीं हुआ। बिकॉज व्हेन वी विल स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड बिफोर ईटिंग, तो हमें देखकर हमारे बच्चे या हमारे फैमिली वाले स्टार्ट करेंगे। ओके, तो वी हैव टू सेट एग्जाम्पल्स। और कितनी बार होगा कि सपोज आपने बाहर से खाना मंगाया, इफ वी ऑर्डर फूड फ्रॉम आउटसाइड, वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है, ओके, अगर हम स्विगी से कुछ मंगा रहे हैं, बाहर से कुछ मंगा रहे हैं, या बाहर जाकर खा रहे हैं रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में, ओके, तो वी डोंट नो कि वो किस फीलिंग से दैट पर्सन इज कुकिंग, किस फीलिंग से वो पिज्जा वाला पिज्जा लेके आया है, किस फीलिंग से वहां पे पिज्जा बना होगा, वी डोंट नो, है ना। आज शायद उसके बॉस ने उसको बोला होगा कि तुम्हारा ये लास्ट डे है, आज के बाद काम पे मत आना। तो व्हाट डू यू थिंक, उसकी वो फूड मतलब उसकी वो एनर्जी कैसी है, फूड जब वो बना रहा है आपका पिज्जा, तो उसकी एनर्जी कैसी है? नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज। और वो ऐसे का ऐसा फूड आया एंड हमने इमीडिएटली प्लेट में डाला एंड सब खाने लग गए। नो, उसको पहले आपको प्योरीफाई करना होगा विथ योर ग्रैटिट्यूड, देन ओनली यू कैन ईट इट। और रेस्टोरेंट्स में भी हम जाते हैं, इट इज कोई शर्म की बात नहीं है, इट इज नॉट समथिंग टू बी एम्बैरेस्ड ऑफ कि हम हाउ हम सबके सामने कैसे ग्रैटिट्यूड दें। मुझे तो आजकल शर्म नहीं आती है, मैं अच्छे से हाथ जोड़कर ही ग्रैटिट्यूड देती हूँ। अगर लग रहा है कि नहीं सब क्या सोचेंगे, आप मन में ग्रैटिट्यूड दे दो, खूब सारा फीलिंग ले आओ, इट इज ओके। ठीक है, तो यस यस, नाउ यू कैन अनम्यूट एंड एनी क्वेश्चंस एंड वी कैन डू नाउ। मेरा ये कहना था, जो पानी का मटका है, हाँ, पानी का मटका है, उसको हम पितर जी का वास भी समझते हैं और वहां जाके हाथ भी जोड़ते हैं। उसको हाथ जोड़ती हूँ तब उसको दोनों हाथ रख के उस पे हमेशा बोलती हूँ कि तुम्हारा पानी पी के घर में हर कोई तृप्त हो रहा है, हर कोई फिट एंड हेल्दी हो रहा है तुम्हारा पानी पी के। वाओ, तो वो एक को पूरी फैमिली को फिर उसका ग्रेटिट्यूड मिल जाता है पानी पीने से। यस, ये आप लोग सब कर सकते हो। दिस इज एन एग्जाम्पल। जो हमारे पानी का फिल्टर होता है, या फिर सपोज हमारे पास मटका है जिसमें हम पानी जिससे लेते हैं, या अगर मटकी नहीं यूज करते, फिल्टर ही है, आप उस पे दोनों हाथ रख के उसको खूब सारा ग्रैटिट्यूड दो। ओके, एंड वैसे भी डायरेक्ट फिल्टर से लेना भी नहीं चाहिए पानी, यू शुड ऑलवेज हैव अनदर वेसल जिसमें पानी भर के रखा हो, क्योंकि फिल्टर में क्या हो रहा है, पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। ओके, तो नहीं लेना चाहिए डायरेक्ट फिल्टर से पानी। एंड ना, पानी का मैं बोलना भूल गई, बस एक मिनट, हाँ वर्षा जी,
पानी का मैं बोलना भूल गई, हमारे जो बॉडी में सेल्स है ना, उनमें बहुत ज्यादा परसेंटेज 75% वाटर है। आर बॉडी में हमारे वाटर ज्यादा है, हमारे रिक्वायरमेंट्स पानी के ही ज्यादा होते हैं। वो तो हमारा मन ऐसा है कि हम खाते ज्यादा हैं पीते कम है ना। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस देन वाटर, बट बॉडी को खाली पानी अगर आप दोगे ना, लिक्विड्स जूसेस, उसका काम हो जाएगा, उसको नहीं चाहिए फूड। बट हम खाते भी बहुत ज्यादा हैं। तो पानी अगर आप, सपोज मैं जब भी पानी पीती हूँ ना, सपोज आई एम ड्रिंकिंग विथ माई वाटर, बॉटल से पी रही हूँ, तो मेरी क्या हैबिट हो गई है, जब मैं पानी पी रही हूँ आई विल ऑलवेज से, मतलब मैं कमांड देती हूँ पानी को, रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आई नो कि दैट वाटर इज गोइंग इनसाइड माय बॉडी एंड इट इज हीलिंग माय सेल्स, एनर्जी दे रहा है उन सेल्स को। तो मैं बोलती हूँ थैंक यू टू हील माय बॉडी, थैंक यू फॉर हीलिंग माय डाइजेस्टिव सिस्टम, थैंक यू फॉर healthy my healthy intestines, thank you for enriching my cells। मैं उसको बोलते बोलते कमांड देते देते पीती हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, पानी में ना मेमोरी सेल्स होते हैं। अभी आगे और हेल्थ की एक चैप्टर आएगी, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट। वाटर हैज मेमोरी सेल्स। वाटर है ना, इट कैन स्टोर योर मेमोरीज, इट कैन लिसन टू योर कमांड्स। तो ये आप सब कर सकते हो। ओके, यस वर्षा जी। मुझे पूछना था कि आपने ना जैसे खाना बनाते हैं देन उसके बाद जब अपने सर्व कर रहे हैं उससे पहले लाइक आई एवरी डे हम मंदिर में भोग लगाते हैं, देन वी से थैंक यू गॉड, उस टाइम में भी भोग लगाते हैं भगवान का प्रसाद का, एंड देन उसके बाद में सबको सर्व करते हैं। बिकॉज फैमिली मेंबर में वो हैबिट एक्चुअली वो थैंक्स करो एंड ऑल ये करो हम बोलते हैं, बट मेरे को एक्चुअली शुरू से आदत भी है ये वाला। तो सिंस आई एम इन अ जॉइंट फैमिली तो एक को देख के दूसरा है ना वो करते नहीं है ये लोग। तो इज इट ओके लाइक आई डू इट इन द मंदिर के लिए कि भी सबका भोग लग जाता है खाना वैसे मंदिर नहीं, में? आप उधर भगवान को भोग लगा रहे हो, वो आपकी अलग श्रद्धा है, ठीक है। ओके, उससे यस खाना प्योरीफाई होता है, भगवान की उसमें एनर्जी चली जा रही है, ग्रेटिट्यूड आप दे रहे हो, बट वो थाली तो आप किसी एक जन को दोगे ना। नहीं नहीं, वो तो हम लोग फिर किचन में जाते हैं, वो भोग का प्लेट लग के देन वो किचन में चला जाता है, वो सब्जियों में वापस तो मिल बहुत जाते हैं। अच्छी बात है अगर वो मिक्स हो रहा है, इट इज वेरी नाइस। बट आप जब भी खाओगे या पियोगे, यू हैव टू गिव योर ग्रेटिट्यूड सेपरेटली, दैट इज समथिंग डिफरेंट। दैट्स डिफरेंट थिंग। यस, ओके, भोग लगाना में बहुत अच्छा कर रहे हो, अगर वो बहुत अच्छी चीज है, अगर वो बिगिनिंग में ही वो प्रोसेस में आ जा रही है। बट या इफ यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग, यू हैव टू गिव ग्रेटिट्यूड बिफोर दैट इज अ डिफरेंट थिंग विच यू हैव टू इनकलकेट। कोई और करता है नहीं करता है, इट्स ओके, वी विल स्टार्ट डूइंग इट। नहीं, I do this thing, but मेरे kids वगैरह I want them to do all this, but now since they are grown up they see others also ना, तो उन लोगों को लगता है मामा प्लीज ऐसे tell me like this। तो ऐसे ठीक है, जब ये लोग मानेंगे इन फ्यूचर जा करके, जब मानेंगे I cannot force them। तो वही वाला चीज लगता वो है कि चलो मानेंगे ठीक है नहीं, वो मंदिर में। आपकी बात कभी नहीं मानेंगे, बट वो आपको देखेंगे जरूर। दे आर Yeah, ऑब्जर्विंग यू, ओ मम्मा ऐसे कर रही है ना, मम्मा वैसे कर रही है। अब जैसे मेरे बच्चे भी सब मॉडर्न वर्ल्ड के हैं, दे उन लोगों को लगता है कि ये सब बेकार की चीजें हैं, बट नो व्हेन दे हैव हाँ स्टार्टेड सीइंग कि मैं करने लगी हूँ, तो सपोज कुछ खाना भी आ रहा है ना उनके पास, मैं बोलूंगी बेटा हाथ जोड़ लो, वो नहीं जोड़ते हैं, पर वो मन में, मैं बोलती हूँ मन में थैंक यू कर सकते हो, बोलती है हाँ, तो बस ठीक है मन में कर लिया। या फिर बाहर का तो कुछ भी आता है ना, तो उनको मैंने ना रीजन बताया है प्रॉपर, तब वो डर के मारे कि ओ गॉड, ऐसा हो सकता है, इस खाने में ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, तब वो डर के मारे उसको ब्लेस करके खाते हैं। exactly, yeah, thank you। Yes, always do this। yeah, वो पी के ही खाती है। yes। तो वी जस्ट हैव टू सेट एग्जाम्पल, हमें अभी दूसरों के लिए जस्ट एग्जाम्पल सेट करना है, खुद करना चालू करना है। ओके, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ना कितनी 3 year old नीस है, उसके साथ ही रहती है वो, एंड वो उसको देख देख के ना जब पानी पिएगी, थैंक यू वाटर उसने स्टार्ट कर दिया बोलना, जस्ट बिकॉज शी इज सीइंग हर बुआ डूइंग इट। तो यू डोंट हैव टू टेल किड्स, दे विल जस्ट ऑब्जर्व यू एंड दे विल फॉलो। एंड हमारे पास मैजिक डस्ट तो है उनके लिए ना, तो हम उनको अभी सिंस दे आर स्मॉल या अभी नहीं समझ रहे हैं, तो हम मैजिक डस्ट दे के उनको खाना देंगे, शायद वो उनकी थिंकिंग भी चेंज कर दे,
है ना? Yes. Okay. Anything else? And अगर हम चाहते हैं ना हमारे बच्चे टीवी देखते हुए नहीं खाना खाएं, हमारे बच्चे खाली वो, अभी आप कुछ नहीं कर सकते. अभी we can do this कि हम जब खाना खा रहे हैं, what we will do, we will not sit in front of TV. अगर टीवी देख भी रहे हैं ना, तो you know make sure कि आप ऐसा कुछ you know violence का, जहाँ पे कुछ मर्डर हो रहा है, मारा पीटी हो रही है, कोई रो रहा है बहुत, you know दुखी वाला सीरियल है, don't do it, don't watch that while eating. आप कुछ कॉमेडी चला के देख सकते हो, कपिल शर्मा चल रहा है, इट्स फाइन, तारक मेहता चल रहा है, इंडियन आइडल चल रहा है, मतलब इट्स फाइन, यू नो समथिंग हैप्पी इज गोइंग अराउंड यू, बट नॉट डिप्रेसिव थिंग्स. ओके, क्योंकि वो ना आपके फीलिंग्स के साथ वो आपके खाने में चले जाएंगे. यस. So Anna ji, my husband is very strict for this. Like Okay. he'll tell us, me and kids also, while we are eating, no food, no reading the books. Wow. He's very strict, and the kids they have to follow. And my daughter, she is very particular. Okay. And Very nice. tell me, Suvarna ji, while drinking and while eating before, we have to say thanks 1 time or 3 times here? नहीं, 1 time is enough. 1 time. Yeah. Okay. जस्ट आपको आपकी फीलिंग्स को, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लानी है. आपको एक बार बोल के आती है, 3 बार बोल के आती है, जैसे भी आपको आए, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. I am very foodie. मतलब I have 3 kids. One is 6, second is 18, and third is 21. You have 3 kids. इसके लिए तो वो एड याद आ रहा है, इसकी त्वचा से इसकी उम्र का पता ही नहीं चलता. संतूर संतूर नहीं था, डव था ना शायद. नहीं, संतूर था. अच्छा ठीक है, सॉरी. हाँ बोलिए. Hardly get time to interact with me. तो जब हम लोग खाना लेके बैठते हैं तो माय एल्डर वन विल स्पीक कि मम्मा देख लो व्हाट्सएप में, आप ये देख लो. या तो मैं हमेशा बोलूंगी बेटा मैं देखूंगी जरूर, लेकिन पहले मैं खाना खाऊंगी. आई एम नॉट, मेरे को भाता ही नहीं है बात करते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल. मतलब मैं दाल रोटी भी खाऊंगी तो बहुत इंटरेस्ट के साथ खाती हूँ कि नहीं, मेरे को खाने के टाइम खाना ही चाहिए और मैं कुछ से एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ. तो दे न्यू इट कि मम्मी खाना के टाइम वो लोग देखते हैं, इट्स ओके, दे हार्डली गेट अ टाइम टू वॉच टीवी और एनीथिंग. धीरे धीरे वो लोग भी मतलब टाइम देते हैं कि हम लोग है तो एटलीस्ट मम्मी के साथ बैठ के खाएं या पापा के साथ खाएं. लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि खाना के टाइम खाने पे ही इम्पोर्टेंस दिया जाए खाने का, तो हो जाए. यस, वाओ, वेरी नाइस, ग्रेट. एंड इफ यू आर अ फूडी ना तो बहुत मतलब अच्छी बात है. वेरी नाइस. आई एम आल्सो अ फूडी. आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे फूडी. तो ना, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? राइस इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम. मतलब पूरा मेरा पेट भी भरा हुआ है, तब भी चावल का नाम सुन के मैं 2 गस्सी तो जरूर खा लूंगी. And dosa. She forgot about dosa. Okay. वो भी तो मेरा राइस तो से ही पिज्जा, बना है. आपने पिज्जा का एग्जांपल दिया, पिज्जा खाने का मन कर गया, क्रेविंग हो रहा है. अरे वाह, वेरी गुड, ग्रेट, वेरी खाना नाइस. भी इतने मन से ही बनाती, मेरे से नहीं होता कि मैं कुछ बनाई और 2 मिनट में बन जाए और खत्म. मेरे को फिर उसमें पूरा अटेंशन चाहिए कि अगर एक नॉर्मल सब्जी भी बन रही है तो वो भी ढंग की बने, नहीं तो फिर मैं बाद में बनाऊंगी वो बात. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब आप जितना मन से बना रहे हो उतना उसमें आप ज्यादा ग्रेटिट्यूड भी डाल दोगे, तो वो इतना ज्यादा उसके फ्लेवर्स एक्सप्लोड होके आएंगे ना, एंड यू विल फील आई थिंक अ डिफरेंट, जो भी आपको अभी तक फील हो रहा था. तो एवरीबडी इज प्रॉमिसिंग कि हम ये मैजिक इंग्रेडिएंट अपने किचन्स में, अपने घर में, अपने रूम्स में ऑलवेज रखेंगे. ठीक है? And without sprinkling, without using this magic ingredient, we are, नहीं, मैं उल्टा क्यों बोल रही हूँ? We will always use this ingredient while eating our food. Okay? Yes. Thank you so much. I think we are done. Okay, let's do our gratitude prayer. And we will share in the group. अभी जो भी खाएगा ना, अभी जो भी खाएगा इसके बाद, after the session, या पिएगा, तो दे विल डू दिस प्रैक्टिस. उसको पूरा सेवर करके, एकदम उसको रेलिश करके आप लोगे. ओके, एंड देन यू विल शेयर इन द ग्रुप कि कैसा लगा आपको. ओके, यस, ठीक है. I already did it for my lunch which I had before the session. अच्छा, अभी during ही मैंने
I did not forget, but I did not knew about it. So immediately last thing I ate was my lunch and I did it for it. Okay, Imagine very it. nice. आपने ग्रेटिट्यूड तो दिया, बट आपको अभी जो आप लोगे उसको आप that I पूरा ना या फोकस्ड वे में, कंसंट्रेटेड वे में रिलिश करके खाओगे. ओके. यस, मेरी 5 बजे से वापस क्लास है, सो लेट्स डू द ग्रेटिट्यूड. Thank you, God. For all the Yes. So bye bye everyone. Have a great day and we are meeting tomorrow. आज की तो कोई लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं है. But remember, magic ingredient. Yeah. Thank you. Bye-bye. Bye, Thank Dee. you. Bye, Didi. Thank you. Thank you, Rashi, for reading. Bye. Yes. Thank you, everyone. Bye bye. Bye-bye.